हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। आज हम मिलेंगे अपने जोमेटो वाले शायर से। तो चलिए जोमेटो वाला शायर क्वेश्चन एंड आंसर सीजन 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जोमेटो वाले शायर अपने फैंस के क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। तो जोमेटो वाले शायर कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी। ओके, जोमेटो वाले शायर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रियाल है। ओके। और लोग मुझे घर पे सनी भी कहते हैं। वाह, तो जोमेटो वाला शायर फिर नाम कैसे पड़ा? जोमेटो वाला शायर नाम हम लोगों ने इसलिए रखा, जो हमारे लोग थे, हमारे दोस्त थे, तो जब हम वायरल हुए तो लोग, मेरा नाम इतना टफ है रियाल अहमद या अहमद रियाल, तो लोग ढूंढ नहीं पाते थे, तो सब लोग आवाज़ देते थे जोमेटो जोमेटो, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। तो फिर हम लोगों ने टीम डिस्कशन किया और पूछा, तो फिर ये एक नाम निकल के आया जोमेटो वाला शायर, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। वैसे बड़ा ही यूनिक नाम है आपका, जोमेटो वाला शायर। इसको सोचने में भी बहुत वक्त लगा हम लोगों को। बिल्कुल, बेशक। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप जोमेटो में काम करते हैं? जोमेटो में मैं काम करता था और करता हूँ भी। ओके। अब तो खैर बहुत कम लॉगिन करता हूँ, लेकिन कभी मन हो जाता है तो लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों से मिलना, किसी का ऑर्डर लेके जा रहे हैं, उसने देखा, उसका रिएक्शन, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कभी कभी लॉगिन कर लेता हूँ मैं। बहुत बेहतर। चलिए, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कैसे स्टार्ट किया आपने ये जोमेटो से शायरी की जर्नी? जो आप ऑर्डर देने जाते हैं, ये जर्नी आप पहले जोमेटो करते थे, देन शायरी, तो कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हम लोग बहुत पहले से शायरी लिख रहे थे जी, और ओपन माइक वगैरह लखनऊ में होते हैं, वो भी अटेंड करते थे, मुशायरे वगैरह भी करते थे जी। तो फिर चीज़ें इतनी उलझ गई ज़िंदगी में कि फिर वो ओपन माइक भी छूट गए, मुशायरे भी छूट गए, लेकिन शायरी अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई थी। तो फिर हम सब लोगों ने एक कंटेंट सोचा कि जो काम है उसी में कुछ ना कुछ ऐड करके काम किया जाए। तो फिर हमने, हमारे दोस्तों ने ये एक कंटेंट निकाला कि तुम काम भी करते रहोगे और तुम अपनी शायरी, जो भी तुम्हारा पैशन है, इसको भी फॉलो करते रहोगे। तो फिर ये कंटेंट निकल के आया। कम से कम इस कंटेंट को 2 साल लगे इसको समझने में कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर ये आपके सामने जो वीडियोस आती हैं, काम के साथ भी वीडियो भी बनती थी, काम भी होता था। ओके। अच्छा, आपने जब काम करना स्टार्ट किया था तो आपको काम भी करना होता था और आपको शूट भी करना होता था, शायरी जो आप करते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते थे आप? ये कह लीजिए कि हम जब भी लॉगिन करते थे, दिन में 1 बजे से 3 बजे तक लॉगिन करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास कोई फ़ोन नहीं था कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो देनी है, तो 1 से 3 काम ख़त्म करने के बाद फिर जल्दी से वहाँ से फ्री होते थे। फिर 10 किलोमीटर दूर हमारा एक फ्रेंड रहता था जिसके पास आईफोन था, तो हम और हमारे दोस्त सब वहाँ पर पहुँचते थे और सब लोग वहाँ पे पहले से ही प्लान करते थे कि यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम काम खत्म करके शूट करते थे, फिर शूट खत्म होने के बाद फिर हम जोमेटो में लॉगिन कर लेते थे। अच्छा, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था? बहुत ज़्यादा, एकदम वक्त नहीं मिलता था, परेशान हो जाते थे। पहले तो कभी कभी ऐसा भी लगा कि अब छोड़ देते हैं, लेकिन फिर आप जानते हैं कि अकेले कुछ मुमकिन नहीं है, पीछे बहुत लोग होते हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बेहतर है। अच्छा, जोमेटो वाले शायर, हमें ये बताइए कि जब आप फेमस हुए, आप ऑर्डर देने जाते थे, ठीक है, तो क्या रिएक्शन रहता था लोगों का? लोग आपको पहचानते होंगे, आपको रोकते होंगे, आपसे सवाल पूछते होंगे, तो क्या रिएक्शन रहता था उन लोगों का? पहले तो आपको बताएं कि जब हम जोमेटो से सिर्फ डिलीवरी बॉय थे, तब ये होता था कि आप कहीं भी जाएंगे तो लोग उतनी इज्जत नहीं करते थे। फिर जब हम वायरल हुए, जोमेटो डिलीवरी बॉय से जोमेटो वाले शायर बने जी, तो उसके बाद ये होता था कि मैं ऑर्डर लेके निकलता था और पीछे लोग दौड़ रहे होते थे कि अरे जोमेटो वाले शायर जा रहे हैं। जिस एरिया से निकलते थे लोग बात करने लगते थे कि ये जोमेटो वाले शायर हैं, वो देखिए ऑर्डर लेके जा रहे हैं। और जिस कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर करते थे जी जी, वो तो खुश हो जाता था कि अरे भाई आप लेके आए हमारा ऑर्डर। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि अब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक पहचान बन रही है कंपनी की भी और हमारी भी। तो ऑर्डर लेके आप जिस भी कस्टमर के पास में जाते होंगे तो वो शायरी सुने बिना तो नहीं जाने देते होंगे आपको? कस्टमर तो शायरी तो लाजमी है। जब भी मैं पहुंचता था, ऑर्डर तो बाद में लेते थे, कहते थे पहले शायरी सुना दीजिए। बढ़िया है। तो जोमेटो वाले शायर, अब तक का सफ़र तो आपका अच्छा था, चलिए अब
आगे चलते हैं जी। तो हमें ये बताइए कि जब आप फेमस हुए, ठीक है, शायरी करके, जोमेटो करके, आपको जब टाइटल मिला जोमेटो वाले शायर, तो आपके रिलेटिव्स का, आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? वैसे तो ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट नहीं करते थे। पहले तो जोमेटो ही नहीं सपोर्ट करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये डिलीवरी कोई काम होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं था कभी कि काम कोई छोटा होता है। अगर आपको काम छोटा भी लग रहा है तो आप खुद इतने सक्सेस हो जाइए कि लोगों को वो काम बड़ा लगने लगे कि ये लड़का अगर जोमेटो कर रहा है तो जोमेटो एक बहुत बड़ा काम है, डिलीवरी करना भी एक काम है, और ऐसा कोई वो नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस ये होता है लोगों की सोच होती है। और बात रही उसकी जो आपने पूछा हमसे, कि उसके लिए एक शेर अर्ज करूँगा कि जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो आज गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। वाह, बहुत बेहतर, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है जब इंसान फेमस होता है, ठीक है, तो उसके फेमस होने की जो जर्नी होती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो आपने बात सही कही, क्योंकि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली सपोर्ट, दूसरा आपके दोस्त कैसे हैं, और तीसरा आपका जो है काम करने का जज्बा क्या है। तो आप अल्लाह का शुक्र है, हमारी टीम में मुजम्मिल हो गए, शाकिब हो गए, फराज हो गए, मुबशिर हो गए, आरिफ हो गए, और ऐसे दीपक भाई हैं जो हमारे दुबई चले गए हैं, जैद भाई हैं। तो इन सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और इसी सपोर्ट के बीच आपको हम बोल सकते हैं कि हमारे एक भाई हैं वकार अहमद, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में, मुझे आगे बढ़ने में, और बहुत सी चीज़ों में। जो आज मैं यहाँ जोमेटो वाला शायर बन के बैठा हूँ, ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये उनकी ही मेहरबानी हो सकती है। चलिए चलिए, बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है आप, और ख़ासकर जो हमारे जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय हैं उनके लिए। तो जोमेटो वाले शायर आपके बहुत फैंस हैं, तो आपके ये फैंस ने आपके लिए कुछ सवाल पूछे हैं, ठीक है, तो चलिए उनके सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ललित का है, पंजाब से। ललित जी पूछना चाहते हैं आपसे, क्या दिल टूटने पर ही शायरी होती है? ऐसा भी कह सकते हैं कि दिल टूटने पे भी होती है, लेकिन शायर अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ लोग पढ़ के शायरी करते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी से हार जाते हैं, या उनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें होती हैं जो किसी को बता नहीं पाते हैं, वो शायरी करते हैं फिर। और दिल टूटने वाला भी ज़्यादातर जो भी बड़े शायर हैं या जितने भी, तो उन शायरों का एक होता है कि महबूब छोड़ के जाता है। ब्रेकअप शायर का बहुत बड़ा वो होता है। ब्रेकअप शायर का अगर ब्रेकअप हुआ है तो समझ लीजिए वो प्रमोशन पा गया अपना। और आपकी शायरी का राज? मेरी शायरी का राज सब मिला के है, ज़िंदगी, मोहब्बत वगैरह वगैरह। बढ़िया बढ़िया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रिक्की जी ने पूछा है हिमाचल प्रदेश से, और शहजाद जी ने पूछा है कि आपकी शायरी में बहुत दर्द होता है, क्या आपका दिल भी टूटा हुआ है? ऐसा कह सकते हैं। शायरी करने का एक ये भी रीज़न है कि दिल टूटा हुआ है, और ज़िंदगी भी है, बहुत सी चीज़ें झेल के आया हूँ यहाँ तक, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो सारी जिम्मेदारी घर की हमारे ही ऊपर होती है। फादर के जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई, और उसके बीच हमको ये भी करना था, अपना पैशन भी फॉलो करना, तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हुई। तो वो सारी चीज़ें मिलके एक गज़ल बन जाती है, तो उसी को शायरी कहते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा हमारा जो सवाल है वो आपकी एक फ़ैन है शुभी, कानपुर से। उन्होंने पूछा है, आप शायरी कब से कर रहे हैं? शायरी हम लोगों ने शुरू की थी 2016 से, लेकिन बीच में छूटती गई, वो सब इकट्ठा हो गई, फिर उसके बाद निकल के आ गई सारी आपके सामने। तो आपकी कह सकते हैं कि आपकी शायरी ने एक बेहतर मोड़ ले लिया। बहुत अच्छा, आप लोगों की मोहब्बत है ये कि हमारी शायरी ने एक मकाम हासिल कर लिया। बेहतर। ठीक है, आगे सत्यम शुक्ला पूछ रहे हैं प्रयागराज से, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, आप महबूबा कह सकते हैं। शायरों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो महबूबा होती है, वो एक दिल में बैठ जाती है तो फिर बैठ जाती है। तो सत्यम को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। चलिए, अगला सवाल है उमैर का। जब आपने रील डालना स्टार्ट किया था जोमेटो के साथ में, तब आपके कितने फॉलोअर्स थे? देखिए, जब हमने रील डालना शुरू किया था तो पहले हम लोग शायरी ऐसे बैठ के करते थे, तो वो उठती नहीं थी। बहुत ज़्यादा हमारे 1000 फॉलोअर्स, बहुत मुश्किल से 1000 फॉलोअर्स थे, वो भी पूरे 1000 देखते भी नहीं थे, उसमें से 100-200 लोग देखते थे बस। बेहतर है। तो आपकी जर्नी काफ़ी
कह सकते हैं कि काफ़ी पेनफुल रही है, और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपने कितने कितने सारे फेसेस आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि क्विट कर दें? अरे बहुत सारे आए। बेहतर। हमारा एक सवाल, फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में अभी देखिए हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सोच सकते हैं उतना हमारी टीम काम कर रही है कंटेंट पे, क्योंकि अब लोग इस कंटेंट से बहुत लोग इंस्पायर भी हैं, बहुत से लोग बोर भी हो चुके हैं। तो हमें सबका ख्याल रखना है, जो वो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये भी आता रहेगा और कुछ नया भी आता रहेगा, तो सब मिलजुल के एक जो हमारा पेज है उस पर आता रहेगा सब कुछ। तो बेसिकली जोमेटो वाले शायर अपने फैंस का बहुत ख्याल रखते हैं, राइट? रखना पड़ता है, क्योंकि और फैन नहीं, वो सब फैमिली, और फैमिली का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो जोमेटो वाले शायर, क्या इन फ्यूचर आपकी बुक आएगी कोई? किताब के लिए तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी नहीं आती थी शायरी में वो भी मैं सीख रहा हूँ। तो जब वो पूरी मुकम्मल तरीके से हो जाएगी, अभी मेरे उस्ताद हैं मोहित रहबर साहब लखनऊ से, तो उनसे मैं बैठ के सीख रहा हूँ, उनसे काफ़ी डिस्कशन भी है किताब पे। बाकी देखते हैं, किताब तो आनी है, उसके बिना कहाँ शायर मुकम्मल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके फैंस ने जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब लेकर के मुझे भी अच्छा लगा, और आपके फैंस भी बहुत खुश हुए हैं अगर वो देख रहे हैं आपको। तो आपने उनके सवालों का जवाब दिया, और बहुत जल्द हम आगे जो फैंस क्वेश्चन और आंसर्स पूछेंगे उनका भी सवाल जवाब करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और कुछ अपने फैंस के लिए आप कहना चाहेंगे? फैंस के लिए बस आप लोगों की मोहब्बत है, ऐसे ही बरकरार रखिए। और हमारा सभी जगह चैनल आ चुका है, यूट्यूब पे भी आ चुका है, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हम आई हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो यूट्यूब को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अभी हम लोगों का एक प्लान चल रहा है कुछ एपिसोड शूट करने का, एक वेब सीरीज़ लाने का, तो वो भी आपको उस पर मिलेगी, अरे यूट्यूब पे। तो बाकी आप लोगों की मोहब्बत है, आप हमको हर जगह देख रहे हैं, आप वहाँ भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जोमेटो वाले शायर रियाल अहमद। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था जोमेटो वाले शायर के नाम से आप फेमस थे। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही अपने फैंस के लिए इंस्पिरेशन बनते रहेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह।